नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और अब पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है, पीएम मोदी ने बिहार में मधुबनी में मंच से ऐलान किया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि हमले के बाद एक्शन भी हो रहा है। अगर बात की जाए तो जो एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं, इससे पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला देश अब डरा हुआ है। तो अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो पहलगाम में सर्च अभियान जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के साथ तो नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो चलिए जो भी हमारे साथ गेस्ट है उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रभात मालाकार जी, प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी, नमस्कार। प्रवक्ता आरएनएम, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, सतीश कुमार सिंह जी, फॉरेन पॉलिसी विशेषज्ञ, संतपाल राघव जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करिए, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने जो आतंकवाद को बड़ी चेतावनी दी है, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। तो आतंकवादियों को बड़ी चेतावनी मिल चुकी है। तो चलिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरह से हमले हुए, पूरा देश दहल गया है इस हमले से। पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ है, क्या लगता है इसके बाद अब भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है? जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 24 लोग वहां पे शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूं। नंबर एक, जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बेफिटिंग जवाब दिया जाएगा और कठोर संदेश दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा, पूरे विश्व उसको देखेगा। मिलिट्री स्ट्राइक भी होगी, सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी। इसके अलावा डिप्लोमेटिकल स्ट्राइक हो चुकी है, इकोनॉमिकल स्ट्राइक भी होगी, और जो वहां के देशवासी हैं वहां पे अनरेस्ट भी होगा पाकिस्तान के अंदर। मैं आज बता रहा हूं, जो जनरल मुनीर आसिम ने जो ये किया है, ये एक जनरल साहब का काम नहीं होता है। मैं आर्मी से हूं और मैंने बाहर कोर्सेज भी किए हैं, सैंडर्स में भी किया है और वेस्ट पॉइंट भी गया हूं। वो वहां के प्रोडक्ट हैं, वो रिलीजियस बात करते हैं। हमारी आर्मी के अंदर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। वो एक जनरल साहब ये कह रहे हैं और लोगों के अंदर ये भावनाएं पैदा कर रहे हैं आज 21st सेंचुरी के अंदर कि और हिंदू के बीच में गैप पैदा कर रहे हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस सक्षम और सशक्त है। इसका बदला अपने टाइम पे, अपने टारगेट चूजिंग पे लिया जाएगा, और पाकिस्तान को ये कठोर से कठोर संदेश दिया जाएगा और सजा दी जाएगी जिन्होंने निर्दोष, निहत्थे,
बर्बरतापूर्ण जो कार्य किए हैं, जो इसके निहत्तों पे जो वॉर किया है, ये एक बहुत बेशर्म हरकत है और इसको आइसोलेट भी कहा जाएगा। वर्ल्ड के किसी भी फोरम में पाकिस्तान जो है आएगा नहीं। जी जी, चलिए ठीक है सर, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रभात मालाकार जी का। प्रभात जी, जो हमले हुए हैं ये देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है, इसको कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है ये चीज। अब तो पीएम मोदी ने मंच से ऐलान किया है कि जो भी आतंकी हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या तैयारी देखिए, है, किस तरह की सजा दी जाएगी? निश्चित तौर पर सभा जी, यह जो जी घटना हुई है, ये अपने आप में आप इसकी कल्पना कीजिए कि उसके पति के सामने उसकी पत्नी के सामने उसकी पति की हत्या कर दी जाती है, धर्म पूछ कर उसकी हत्या की जाती है, कलमा नहीं पढ़ने पर हत्या की जाती है। ये उन लोगों के लिए देश में तमाचा है जो लोग यह कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का पोषक, आतंकवाद का जनक और आतंकवाद को भारत के खिलाफ, भारत सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान को अब चेतावनी से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन का समय आ गया। और पीएम मोदी जी ने इसका ऐलान भी आज बिहार की धरती से कर दी। यहाँ सत्याग्रह की शुरुआत भी बिहार से हुई थी, जो 74 में आंदोलन भी बिहार से शुरुआत हुआ था। तो देश में जब भी कोई बड़ा एक्शन का समय आता है, बड़ा निर्णय का समय आता है, तो वो बिहार से ही शुरुआत होती है। तो उस आज पीएम मोदी ने, आज देखिए कि देश का प्रधानमंत्री आज बिहार आए और एक उन्होंने गुलाब का फूल तक नहीं लिया। वो आए तो सबसे पहले उन मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि सबसे पहले उनके प्रति हमारी श्रद्धा है और उनके लिए मौन रखा गया। और प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब जो भी आतंकवादी हैं वो अब निस्तो नाबूद हो जाएंगे। अब वो भूल जाएं कि अब कोई शांति समझौता की बात होगी, ये तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन के अंदर जो भी पाकिस्तानी भारत में है वो भारत छोड़ दे। पाकिस्तान में भारत दूतावास उन्होंने बंद कर लिया कल से ही। यहाँ जो पाकिस्तानी दूतावास है भारत में, उसको 1 सप्ताह के अंदर खाली कर देने के लिए कहा गया। पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल कर दिया गया। सिंधु जल समझौता अब समझ में आएगा, जब पानी के लिए तरसेगा ना पाकिस्तान, तब उसे समझ में आएगा कि आतंकवाद की भाषा क्या होती है। आप सिंधु समझौता जल से 80% नदियों का जल पाकिस्तान में जाता था और पाकिस्तानी उस पानी को पीते थे। जब सबसे बड़ा तो इनको समझ में आएगा कि सिंधु समझौता जब खत्म हुआ है, अभी तक एक बर्दाश्त करने की सीमा का अंत हो गया। और इसमें देखिए कि कितनी दुखद बात है सभा जी, आज पूरा देश इस घटना से मर्माहत है। और शक्ति यादव जी आरजेडी के एक समझदार व्यक्ति हैं और इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि ये प्रायोजित है और ये कभी कोई रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं मुसलमान असुरक्षित है। तो ये राजनीति का समय नहीं है, बड़ा इशू है देश का। फिर आपका रुख करेंगे। हाँ, बड़ा इशू। इसमें तो हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि आतंकवादियों को चुन चुन के उसको भगाया मारे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी डिफेंस एक्सपर्ट का। सर, जिस तरह से एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से, तो क्या लगता है पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से जल भी अब रोक दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटे में खाली करने के लिए, तो क्या लगता है अब अगला कदम क्या होने वाला है? जी, पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठा सकता है क्या? क्या एक्शन लेगा पाकिस्तान इसको? जी, कल से उनके एयर बेस एक्टिवेट हो चुके हैं और आर्मी अलर्ट मोड पे है, नेवी भी अलर्ट मोड पे है। और पाकिस्तान में आज जो मैं आपको पीछे जब स्ट्राइक हुई थी, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस टाइम जनरल बाजवा थे, जो उनके असेंबली से जो आया है वो पूरा विश्व जानता है। जनरल बाजवा की हालत जो है बहुत पतली हो गई थी, वो अभिनंदन को जल्दी से जल्दी छोड़ रहे थे, तो इंतजार कर रहे थे कि कहीं भारत उनके ऊपर अटैक नहीं करते। तो आज मिलिट्रीली हमने इनको 71 के अंदर, आपको पूरे विश्व को मालूम है कि 90,000 सोल्जर्स को जो है हमने जो सरेंडर कराया था, नंबर 1। नंबर 2, 47-48 में हमने जीत हासिल की थी। उसके बाद में 65 में हमने जीत हासिल की है, 71 का मैंने आपको बताया। और
इसके अलावा आपको कारगिल वॉर में भी देखिए कि हमने जीत हासिल की है। आज बिल्कुल। पाकिस्तान की आर्मी का 50% इक्विपमेंट ऑफ रोड है। उनके पास पैसा नहीं है, स्पेयर पार्ट्स के लिए पैसे नहीं है आज उनके पास। उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, बलूचिस्तान में देखिए अनप्रोफेशनल अनट्रेन्ड लोग जो है उनको कैजुअलिटी कर रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर में देखिए कि आप कैसे उनको कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आज पाकिस्तान की जो है बैकफुट पे है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हालत बहुत पतली है। डिप्लोमेटिकल जो स्ट्राइक किया है और इसके बाद में जो आर्मी का जो एक्शन होगा, पाकिस्तान जो है बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से भी बर्बाद हो चुका है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, और अनरेस्ट भी आ जाएगा। कॉमन आदमी में भी अनरेस्ट आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे जनरल्स क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, जिस तरह के हमले हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई होगी जिस वजह से ये हमले हुए हैं, तो क्या लगता है आपको चूक कहाँ हो गई? सबसे पहले देश के सारे लोग, देश के सारे भारतवासी जो नागरिक है वो सब मर्माहत हैं, इस घटना से आहत है, और पूरे देश की जनता में उबाल है। और उबाल है वो किसके लिए? सरकार के फेल्यूर के लिए, क्योंकि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप उरी से कुछ नहीं सीखते हैं, अगर आप पुलवामा से कुछ नहीं सीखते हैं, तो ऐसे अंजाम आपको देखने पड़ते हैं। 20 से 25 मिनट से ज्यादा तक 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी वहां पे पिकनिक स्पॉट पहलगाम में, और वहां इस तरीके का खेल होता रहा। और आप ट्रैप में किसके फंस रहे हैं? हम कहते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म को नहीं होता है। अगर वो आपको इस हिंदू मुस्लिम ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, और अगर सत्ता में रहते हुए लोग उसी ट्रैप में फंसना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारी और आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम भारत के हमारे नागरिक मरे हैं, न कि वो हिंदू न मुसलमान मरा है। भारत देश का नागरिक मरा है और सब इससे मर्माहत है। तो आप जो आतंकवादी जिस तरीके का अगर कुकृत्य कर रहे हैं, अगर आप भी उसी तरीके की बात कहिएगा तो देश की एकता और अखंडता को खतरा है। जवाब चाहिए, पूरा देश जवाब जानना चाहता है। ये पहले भी हो चुका है। अभी पुलवामा का जो है अटैक बहुत ज्यादा दिन का नहीं हुआ, अभी हमारे जख्म हरे थे, तब से फिर उसी जख्म को कुरेद दिया गया है। और यहां सरकार को आना चाहिए और बताना चाहिए। आप कहते थे कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद देश सुरक्षित हाथों में है। आप कहते थे कि ये सारे बयान आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं कि अगर नोटबंदी हो जाएगी तो देश में से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा। आपने कहा, ये सारी बातें कही आपने, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसे वारदात हुए हैं और हमारी डिफेंस में से 1,80,000 लोगों की कटौती हो चुकी है, छटनी हो चुकी है, ये जनरल बख्शी जी का कहना है। जनरल बख्शी जी का कहना है, ये ऑन टीवी ऑन रिकॉर्डेड कहना है। तो आप कहीं ना कहीं ये मानिए कि ये फेल्यूर है, और उसके बीच में आइए। और होता क्या है, आप चले आते हैं कश्मीर से, दिल्ली से होते हुए आप चले आते हैं बिहार में, और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। आज हमारे आप ट्विटर हैंडल से देख लीजिए, आप हमारे सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ठहाके लगा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। और आप कहते हैं कि ऐसे तो बयान हमने सुने हैं, जब पुलवामा हुआ तब भी हमने बयान सुने, ये सारी चीजें हुई आनन फानन में। लेकिन अगर मेरा ये कहना है, हम किसी सरकार के ऊपर सवाल इसलिए उठाते हैं कि सरकार से सवाल अगर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारे देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, वो भारतीय हैं, न कि हिंदू न कि मुसलमान हैं। इस चीज के इस मर्म को समझना होगा हमको। जो जातीय एंगल देने की कोशिश अगर उग्रवादी अगर करते हैं, आतंकवादी करते हैं, और आपको उसी पिच पे खिलाना चाहते हैं, तो फिर आपकी मंशा में और उसके मंशा में कहां से फर्क रह गया? आप कहिए देश का नागरिक मरा, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में वो 28 नागरिक देश के भारत के नागरिक मरे हैं। लेकिन एंगल क्या दिया जा रहा है? पूरा देश मर्माहत है, इस घटना से आहत है, और सारे लोगों को हमारी श्रद्धांजलि है। लेकिन हमने सवाल यही होता है कि उरी हो जाता है, उरी के बाद पुलवामा हो जाता है, और आप ऐसे ही कहते रहते हैं, और फिर तुरंत पहलगाम हो गया। ये फेल्यूर है ना इंटेलिजेंस का। अगर हम सवाल अगर करेंगे तो किससे करेंगे? और सवाल ये वाजिब है या नहीं है?
क्या ऐसे ही 40 जवानों की जानें चली गई, शहादत हो गई, हम सवाल तक न करें? 27 देश के नागरिक मर गए, हम सवाल तक न करें? उसको कोई और धर्म का एंगल देखे, हमारे सवाल करने की आजादी को छीनी जा रही है। जो आतंकवादियों की मंशा है कि देश में ध्रुवीकरण कर दिया जाए, एक सिविल वार खड़ा होता है देश के देशवासियों के बीच में, हम उसके पिच पे खेल रहे हैं, हम उसके ट्रैप में फंस रहे हैं, तो हमारी जवाबदेही क्या है? देश ये जानना चाहता है, आश्वस्त करना चाहता है। बयान से नहीं होगा कि आप आते हैं बयान भावनात्मक मुद्दों से बात करते हैं, बड़ी बड़ी लक्ष्यदार भाषण करके चले हो रहा है जाते ना अर्जुन जी, एक्शन भी तो हो रहा है। हम कह रहे हैं कि पूरा देश उबाल में है, एक्शन कड़ा से कड़ा हो। हम तो कहते हैं कि उनको जमींदोज कर दिया जाए, जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को ला के चौराहे पे खड़ा किया जाए और तब तक पत्थर मारा जाए जब तक उनकी जानें नहीं चली जाती हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हम देश के हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ खड़े हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? संविधान ने हमें आजादी दे रखी है कि हम सत्ता से सवाल करें, और सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको किस तरीके का एंगल दे रहे हैं? ठीक है, आप मुझे फिर आपका रुख कर लेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, आपको नहीं लगता जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आतंकवादियों का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत के स्वार्थ को बिगाड़ने के लिए हुआ है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां भी होगी जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हमला हो गया। सभा जी, सबसे पहले पहलगाम में 27 निर्दोष भारतीय, निर्दोष हिंदुस्तानी, जिसका धर्म पूछकर मारा गया, उस पर मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन की ओर से उन तमाम शहीद हुए हिंदुस्तानियों के प्रति सत सत नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर बिहार की ऐतिहासिक धरती, गांधी और महामानव बुद्ध की धरती से अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ललकारा है आतंकवादियों को, तो मैं उनके हुंकार को और उनके ललकारने की जो आवाज है उसको मैं सैल्यूट करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के तरफ कोई भी देश, कोई भी आतंकवाद अगर चाहेगा कि मैं हमारे देश को अगर वो मटियामेट करना चाहता है, तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतीय भी हाथ में चूड़ी पहन कर बैठने वाला नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का हम काम करेंगे। हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। जिस प्रकार पहलगाम में वो निर्दोष, आज मैं देख रहा था विभिन्न चैनलों पर, जब हरियाणा में उस व्यक्ति की 100 आई, उसके बच्चे कैसे रो रहे थे, जिसके सामने में, जिस बीबी के सामने में जिसके पति को गोलियों से भून दिया गया, वो भी धर्म पूछकर। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा देश का संविधान कहता है कि धर्म पूछकर किसी को गोली मार दो। यही आतंकवाद को जो मैंने क्या कहते हैं उसको, आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है, वैसे लोगों के खिलाफ हम तमाम भारतवासी, भारत का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ खड़ा होना होगा। आज मुझे तरस आती है कि भारत, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में धर्म पूछकर कोई आतंकवादी गोली मारता है, तो इसको क्या जवाब दिया जाए? क्या यह न्याय संगत है कि कोई हिंदू को मुस्लिम गोली मार दे, मुस्लिम को हिंदू गोली मार दे, सिख को हिंदू गोली मार दे, ईसाई को मुस्लिम गोली मार दे, धर्म पूछकर? इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और धर्म पूछकर कोई भी अगर आतंकवाद को फैलाना चाहता है, तो इसके लिए हम तमाम भारतवासी को गोलबंद होना पड़ेगा। नहीं तो यही हाल होगा कि आज अगर किसी पड़ोसी का घर जल रहा है और मैं बैठकर तमाशा देख रहा हूं, चलो उसका ना घर जल रहा है, मेरा नहीं जल रहा है, तो आने वाले समय में जब मेरा घर जलेगा तो वही पड़ोसी बैठकर तमाशा देखेगा। अगर पाकिस्तान, आपका जो शुरुआती हुआ है, आपका इंट्रो में सुना हूं सभा जी, आपने बताया है कि आतंकवाद का पनाह देने वाला पाकिस्तान अगर हमारे देश में हिंसा फैलाना चाहता है, आतंकवाद का यहां जड़ रोप रहा है, तो उसके लिए हम तमाम
भारतवासियों को, हिंदुस्तान की तमाम जनता को उस पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। और हम तमाम भारतवासी इस घटना की घोर निंदा करते हैं। और जो भी शहीद हुए हैं, मुझे बहुत तरस आ रही है उन लोगों की करुणा को सुनकर, उनके परिवार की आवाज को सुनकर, उनके रुदन को सुनकर। मैं उन तमाम परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके घर का लोग शहीद हो गया। वैसे शहीदों को मैं नमन करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, हमारी एनडीए गठबंधन से मैं मांग करता हूं कि आने वाले समय में वैसे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और वैसे आतंकवादियों को कोई पनाह देता है उसको भी करारा जवाब देने का काम हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार करेगा। सभा जी, चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी संतपाल राघव जी का। सर, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है आतंकवादियों के निशाने पर, अब कहीं ना कहीं भारत की एकता आ गई है। कैसे होगा ये सब, कैसे ठीक होगा? देखिए, क्या हल निकलेगा? ये हमारी एकता, अखंडता और प्रतिष्ठा पे प्रहार है। बिल्कुल। हमारा देश आज आक्रोश में है। हमारा देश ही नहीं अपितु हम पूरा विश्व जो है आज आक्रोश में है। आप देखिए, मुस्लिम कंट्रीज ने, सऊदी अरबिया ने भी इसको निंदनीय किया है, कंडम किया है। आज सिर्फ ईरान है हमास के साथ जो आतंकी के साथ है, बाकी कोई देश आतंकियों के साथ नहीं है। तो हम लोग एक इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और एक ऐसा संदेश देंगे जो विश्व में पॉजिटिव जाएगा और आतंकियों का फन कुचला जाएगा। जी, यानी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। अब मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है, बदले का वक्त है ये अब। जी, देखिए, इसका जो एक्शन होता है, मिलिट्री एक्शन, सर्जिकल स्ट्राइक्स, इसमें अंदर हमें अपना समय चुनना पड़ता है, अपने टारगेट्स चुनने पड़ते हैं और अपनी सिचुएशन चुननी पड़ती है। उस हिसाब से हम सरप्राइज एलिमेंट बना के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये शीघ्र ही मिलेगा। और जो बाकी मेजर्स हैं, आर्थिक दृष्टि से उनको कमजोर किया जाएगा और जितना भी जो डिप्लोमेटिक्स हैं, जो वीजा कैंसिलेशन ऑफ वीजा और अटारी बॉर्डर पे जो इसकी जो आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है, क्योंकि जो वहां का ट्रांसपोर्टेशन कम था और वहां के जो नागरिक आते थे, एक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आते थे, बहुत सस्ता उनको चीप पड़ता था और व्यापार पड़ता था। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत आर्थिक स्ट्राइक है, उनके ऊपर इकोनॉमिकल स्ट्राइक है। तो इससे जो है उनके जो आका हैं और जो उनके जनरल्स हैं, उनको जो है बेफिटिंग जवाब मिलेगा। जी, चलिए ठीक है सर, फिर आप रुख करेंगे। जी, प्रभात मालाकार जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, अभी जनरल साहब ने कहा कि अभी हम लोगों ने, भारत सरकार ने उनको जल को तोड़ा है, अटारी बॉर्डर के माध्यम से धन को तोड़ा है और आतंकवादियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई और उनके मन को भी तोड़ने का प्रयास जो है वो अब जारी हो गया। और ऐसे भी अब मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से कल शाम में बैठक की, उससे तो पाकिस्तान का कल से ही हालत पतला हो चुका है, ये पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन अब भारत बकसने की स्थिति में नहीं है, भारत छोड़ने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने जो जिस प्रकार से मैं सब टीवी पे घोर निंदनीय, इतना ये पूरे विश्व के शांति व्यवस्था को खराब करने की, आज देखिए कि अमेरिका भारत के साथ है, आज सऊदीया भारत के साथ है, आज विश्व के अधिकतम देश इस घटना से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने जो कुकृत किया है उसकी पूरा विश्व उसकी अवहेलना कर रहा है और इसका जवाब बहुत जल्द ही पाकिस्तान को मिलने वाला है। हो सकता है सभा जी, इधर हम लोग बात कर रहे हैं, उधर स्ट्राइक भी शुरू हो जाए, उधर उनका अभी हर आतंकवादी का अभी से उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारत इस बार बकसने की स्थिति में नहीं है। पीएम मोदी जी ने बिहार की धरती से इसका एक कड़ा संदेश दे दिया और यह उन सभी आतंकवादियों के लिए यह कड़ा संदेश है कि जो भी भारत पे बुरी नजर बनाए हुए हैं
भारत को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं, उनका अब पिंडदान का समय शुरू हो गया। उनको आप जो है निस्तो नाबूद का समय शुरू हो गया, उनको जमींदोज होने का समय शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात मालाकार जी, सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, क्या लगता है अब ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, बदले का वक्त अब आ गया है? ब्लूप्रिंट तैयार भी होने चाहिए और बदला तो जितना जल्द हो सके उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मृतकों के जो परिजन है उनकी आंखों की रोशनी और आंखों की जो आंसू है वो सूखने से पहले उनके सामने जो है वो बदला आ जाना चाहिए। मैं तो ऐसे विपक्ष के साथ में खड़ा हूँ, मैं देश के सत्ता के साथ खड़ा हूँ, लेकिन होता क्या है, मेजर साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए, वो खुद प्रमाण दे देंगे। क्या ये देश में नहीं हुआ कि चाइना की एविडेंस आ चुका है, उसका प्रमाण आ चुका है कि चाइना ने हमारे देश के हमारे जमीनों पे कब्जा कर लिया है। आप ला के आपको दिखानी चाहिए थी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर हम सवाल पूछते हैं इस वक्त में तो आप कहिएगा कि आप राजनीति करते हैं। हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं और देश के इंटेलिजेंस ने प्रमाण दिया है कि चीन हमारे समय एक साथ रहने का है। सवाल हम साथ हैं, हम साथ हैं, सवाल पूछना गलत नहीं है। नहीं, हम साथ, सभा जी हम साथ हैं, हमारी भावनाएं हमारे देश के साथ हैं और जो कुछ होगा हम सामूहिक रूप से साथ में अभियान में रहेंगे। हम अभियान का हिस्सा हैं, हम क्योंकि भारत के नागरिक हैं। लेकिन सवाल तो वाजिब है ना, सवाल तो वाजिब है। अच्छा ये बताइए कि अगर वो आतंकवादी हिंदू मुसलमान करके हमारे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल क्या करती है? उसमें मरे हुए जो परिजन थी, जो पत्नी अपने पति के लाश पे रो रही थी, आपने उसका कार्टून बना लिया और कार्टून बीजेपी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको डाला गया, पूरे देश ने देखा और तमाम सोशल मीडिया पे और देश के टीवी चैनलों पे चल रहा है। आपने मरे हुए पति के अपने जो शव पे जो पत्नी लेट के जो विलाप कर रही थी, आपने उसका कार्टून बना लिया और लिख दिया वही आतंकवादियों की भाषा की जात में धर्म पूछा, तो हम उसके तो ट्रैप में फंस रहे हैं ना। अभी जरूरत है देश को एकता और अखंडता की। हम जाति धर्म संप्रदाय में नहीं बचने वाले हैं। आप दृढ़ संकल्प लीजिए और पाकिस्तान के होश को ठिकाने लगाइए। हो सके तो पाकिस्तान के ऊपर आप चढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं। हम मानते हैं कि देश का नागरिक मरा है, भारत का नागरिक मरा है और वो नागरिक हमारे और आपके बीच का मरा है। हम मर्माहत हैं, हम इससे आहत हैं, लेकिन सवाल बनता है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्यूर और हम सवाल नहीं करें, किसी और एंगल पे बात हम करेंगे। देश की मीडिया किसी और एंगल पे बात करेगी। हम अपने ही घर को दो ग्रुप में बांट देना चाहते हैं। हम तो सारे सवाल उठा रहे हैं, हम आपकी समझ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की बहुत सारी मीडिया है वैसे उसको चला रही है, जो कि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि आप एक बार कहिए, आवाज दीजिए कि देश का नागरिक मरा है, भारत का नागरिक मरा है, बाइज्जत शहरी या फिर गांव वाला मरा है जो कि भारत का नागरिक था। आप उसमें एंगल क्या ढूंढ रहे हैं? और नहीं करना चाहिए सहायता कृत्य जो कि आतंकवादियों ने किया, जाति और धर्म पूछा और आपने मरने वाले पति के सामने जो विलाप कर रही थी पत्नी, आपने उसका कार्टून बना लिया। बहुत मर्माहत है और ठीक है जी। प्रभात मालाकार जी, इस बार देखिए आरजू खान जी पढ़े लिखे मेरे अच्छे मित्र हैं और इनको इस चीज में भी राजनीति सूझ रही है। जो भयावह स्थिति वो इतना दर्दनाक दृश्य है, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अर्जुन सुनिए, इतना दर्दनाक वो दृश्य था, उसको कार्टून के माध्यम से इसलिए दिखाया गया कि लोगों को। लेकिन प्रभात जी, आरजू जी ने तो साफ साफ कहा है कि साफ है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं उतने दर्दनाक दृश्य को उसको कार्टून के माध्यम से इसलिए लोगों तक पहुंचाया गया कि देखिए आतंकवादी को कितने बेरहम होते हैं, और उस दृश्य को आप देख नहीं सकती हैं सभा जी। जो वो विलाप आप सही से देख ले, आज हिंदुस्तान अखबार के पहले पन्ने पर जो फोटो छपी है उस पति पत्नी की, उसे मैं सुबह से मेरा 6 बजे से मेरा मूड ऑफ है उसको देखकर। मैं टीवी में देख रहा था, नहीं समझ में आया,
लेकिन टीवी में एक सीन जो है आता जाता रहता है, लेकिन अखबार में वो सीन आपके सामने, जब तक वो अखबार आपके सामने वो आपको दिखता रहता है। तो एक ऐसी स्थिति थी, इसीलिए उसको कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया। और आप आरजू खान जी मीडिया पे आरोप लगाते हैं, मीडिया वही दिखाता है जो घटना होता है। आप धर्म पूछ के गोली मारेंगे तो क्या कहेगा कि नागरिक पूछ के गोली मारे? वहां क्या कोई विदेशी थे? वहां कोई चाइना के थे, अफगानिस्तान के लोग थे? आरजू जी वहां अफगानिस्तान के लोग थे। आपने कलमा पढ़ने को कहा, जो कलमा नहीं पढ़ सका उसकी हत्या कर दी गई, उसका पैंट उतार के उसको देख के उसका हत्या कर दी गई। इससे शर्मनाक क्या होगा? तो मीडिया क्या गलत दिखाया? आरजू खान जी आपको क्या गलत दिखाया? मीडिया जो होता है वही मीडिया दिखाता है, और आगे जो होगा वो भी मीडिया दिखाएगा। आप लोग रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, अभी भी आप लोग का राजनीति सोचता है इंडी गठबंधन को। आप तो देश को सहायता, देश के साथ नहीं, आप लोग देश के खिलाफ हैं। आप हर घटना में आपकी राजनीति सोचती है कि एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का वोट ले सके। एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए इतना गिर जाएंगे आप इतना बनाइएगा और हम आपसे सवाल न करें। मरने वाले का कार्टून बनाने क्या बोल रहे हैं? आप मरने वाले का कार्टून बनाइएगा। ठीक है। मरने वाले का कार्टून बनाइएगा, उसका तमाशा करिएगा। आप दिखाइए ना जो पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन आप कार्टून तो नहीं बनाए होते। चलिए ठीक है सभा जी, जी सभा जी जी, राम प्रकाश सिन्हा जी राम प्रकाश सिन्हा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जी जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, और मीडिया कुछ दर्शाता है, उस पर हमारे आरजू खान भाई को तरस आ रही है। देखिए आरजू खान भाई साहब, एक हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा घटना हुआ है कि धर्म पूछकर गोली मारा गया है। हिंदुस्तान की ये पहली घटना है, आजादी के बाद हिंदुस्तान की ये पहली घटना है कि धर्म पूछकर गोली मारा जाए। ये बहुत निंदनीय है। और जो अगर आतंकवादी ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका टारगेट भी तो पूरा हो रहा है ना, उनका टारगेट भी पूरा हो रहा है। धर्म के नाम पर हमारे देश में लड़ाया जा रहा है, और हद तो तब हो गई सभा जी। किसी को भी राइट नहीं है किसी का धर्म पूछ के, किसी की जाति पूछ कर उस पर हमला करना। ये इतनी गलत चीज हुई है कि शायद हम इसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। और हद तो तब हो गई कि उसको बोला जाता है कि तुम कलमा पढ़ो, और कलमा नहीं पढ़ पाता है तो उसको और निर्मम हत्या कर दी गई। क्या यही मानवता है? हमारा इस्लाम धर्म यही संदेश देता है क्या? इस्लाम जिसका पक्का है ईमान, वही है इस्लाम। और वैसे लोग जिस धर्म में पनाह ले रहा है और वैसा घटिया काम कर रहा है, सभा जी, यह तो मैंने सोचा नहीं था। हम तो सोचते हैं कि जिसका पक्का होता है ईमान वही सच्चा है मुसलमान, लेकिन इस तरह की घटना करके क्या संदेश दे दिया भारत में। आज जो बच्चा हमारे घर में, मैं अपने गांव पर हूं, और हमारे घर में छोटे बच्चे लोग हैं, वो बोल रहे थे कि डैड कैसे हो गया बताइए तो, हिंदू और मुसलमान पूछकर गोली मारा जाता है हिंदुस्तान में। ऐसी घटना वो बच्चे के माइंड पर क्या पड़ेगा? कहां हमारा देश जा रहा है? ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं वोट की राजनीति के लिए? कभी नहीं। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और धर्म के नाम पर कोई राजनीति करता है वोट बैंक के लिए, वैसे राजनेताओं को जाकर अपना व्यवसाय खोलना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। सभा जी, चलिए ठीक है, समय की कमी है। आरजू जी, छोटा सा कमेंट। देखिए, फिर ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते थे। जो आतंकवादी करना चाहता है, जो कि पाकिस्तान का है, आप उसके पीछ पे क्यों खेल रहे हैं? आप उसके पीछ पे क्यों खेल रहे हैं? वो तो देश के एकता और सौहार्द को हिंदू मुसलमान करके बिगाड़ना चाहता है। आप उसके पूरक मत बनिए। और मीडिया अगर दिखाती तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती। ये भारतीय जनता दल के मीडिया सेल ने कार्टून बनाया था मृतक का, इसलिए हमको आपत्ति है। किसी देश के मीडिया चैनल ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल छत्तीसगढ़ ने इसको कार्टून बना के दिखाया था। यानी कि आप ही दिखाना जरूरी था। ठीक है आरजू जी, छोटा सा जवाब। प्रभात जी, देखिए सभा जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जितनी भयावह वो घटना थी, उसे सीधे सीधे दिखाना कहीं ना कहीं से बहुत दर्दनाक हादसा था, वो बहुत दर्दनाक घटना थी। तो उसको कार्टून के माध्यम से इसलिए दिखाया गया कि आतंकवादियों का क्या स्वरूप है, आतंकवादियों का क्या विचार है, वो किस प्रकार से घृणा करते हैं भारत के लोगों से।
तो यह देखा गया, यह संदेश दिया गया, इसमें कहां कोई बुराई है, कहां कोई गलती है। मैं तो चाहता था कि इसको कहें। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। चलिए, नमस्कार। दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद से हर तरफ पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को अब बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने भी मंच से ऐलान कर दिया है कि आतंकवादियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपना सवाल भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।